जब आप भगवान के सामने आरती उतारते हैं, उस आरती से भी, अग्नि से भी बुरी नज़र उतर जाती है बंधु। तो बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। अपने आप को थोड़ा टटोल के देखिएगा कि हम अपने ही परिचितों के बीच में किसी पर बुरी नज़र डाल करके बैठे हैं कि नहीं। आपको अपने अंतर मन में अपराध बोध होगा बंधुओं इस बात का कि मुनि महाराज आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अपरिचित व्यक्ति की नज़र कभी दुनिया में नहीं लगती। जब भी नज़र लगती है परिचित व्यक्ति की ही लगती है। जब वो दूल्हा बन करके आपका बेटा तैयार होता है तो उस अच्छे बेटे को माँ की नज़र लग जाती है। इसलिए अपने लड़के के विवाह में माँ कभी भी शादी में नहीं जाती। यहाँ बुंदेलखंड का ऐसा रिवाज है कि माँ जो है बारात में कभी भी माँ नहीं जाती, क्योंकि माँ ने बच्चे को शिशु से गर्भावस्था से पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। अब माँ ने उसके साथ जिंदगी के 20, 22, 24, 26 साल गुजारे हैं। अब वो माँ किसी और स्त्री के हाथ में अपने पुत्र को दे और उसमें माँ की नज़र लग जाए कि अरे हमारा बेटा तो तैयार होकर के बहुत सुंदर दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है, लेकिन अब वो हमारा नहीं रहेगा तो किसका हो जाएगा। अब वो दूसरी कन्या आ गई है, अब वो उसके साथ प्रेम स्नेह से रहेगा तो माँ की नज़र लग जाती है। तो माँ भी बारात पर कभी नहीं जाती बंधुओं दूल्हे की, वो घर पे बैठी रहती है। शादी करके जब वो दूल्हा विवाह करके घर के अंदर आ जाता है फिर सारे मंगलाचार इत्यादि फिर करने लगती है। बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। तो क्या करें महाराज कि घर में रह करके और एक दूसरे को बुरी नज़र ना लगे। पति पत्नी को लगाता है, पत्नी पति को भी लगा देती है। कई बार दंपति में जबरदस्त फाइटिंग होती है। फाइटिंग समझते हैं? फ्लाइटिंग नहीं, फाइटिंग, समझ रहे हैं? हाँ। तो ऐसे ही एक बार हमारे पास हुआ। हमारे पास एक दंपति आए और उनकी श्रीमती जी हमसे कहती है, महाराज जी हमारे श्रीमान जी को समझाइए, ये फाइटिंग बहुत करते हैं। हमने कहा क्यों? बोले चांटा मारते हैं। हमने दंपति को लड़ने की कला सिखा दी। वैसे साधु शांत होने की कला सिखाता है, लेकिन हमने उसको लड़ने की कला सिखा दी। हमने कहा तुम, क्योंकि हम जानते हैं दुनिया का कोई भी दंपति है बिना लड़े तो रह नहीं सकता। सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो सुबह। जिससे प्रेम करते हैं उससे उसको छीछा बहुत छोलते भी हैं, उसको छिलाते भी हैं। तो फिर हमने दंपति से कहा कि जब कभी भी आपस में लड़ना, तेज तेज आवाज में लड़ना, खूब तेज आवाज में, कोई बुराई नहीं है, बस आंख बंद करके लड़ना। शब्दों की लड़ाई, जुबान से होने वाली लड़ाई को आंख से नहीं करना बंधु। आंख से जिस दिन आप आंख बंद करके अपने पति से लड़ने लगेंगे, या पत्नी अपने पति से या पति पत्नी से लड़ेगा, कमरे के अंदर बंद हो जाओ, चिल्लाओ ना। तुमको कितनी बार समझाया है, तुमको समझ में नहीं आता, चिल्लाओ। आप देखिएगा आपके क्रोध की शक्ति 80% तक खत्म हो चुकी होगी। हम 80% विवाद आंखों से करते हैं, सिर्फ 20% विवादों के लिए शब्दों की वर्णनाओं का सहारा लिया जाता है। जिस दिन हम अपने परिवार के अंदर झगड़ा हो रहा हो, आंख में पट्टी बांध लो और झगड़ा शुरू करो। बोले हमें तुमसे झगड़ना है, बोले झगड़ो, हम भी आंख बंद कर लेते, तुम भी आंख बंद कर लो। एक बार कभी आंख बंद करके झगड़ने का प्रयास करिएगा, लगेगा झगड़ा बहुत शानदार और खूबसूरत निकला। कभी इंप्लीमेंट करके देखिए ना। देखो, साधु की कला सीख करके जिंदगी को संवार लेना चाहिए। कि महाराज बोलते लड़ने को मना नहीं किया, क्योंकि महाराज जानते हैं तुमने दाम्पत्य जीवन बसाया है, तुम लड़ोगे थोड़ी थोड़ी सी बात में, चाय में, कॉफ़ी में, कभी सब्जी में, कभी भिंडी में, कभी परवल में, कभी टमाटर में लड़ोगे तुम, जरा जरा सी बात में लड़ोगे। लेकिन बस इतना सा कसम खा लो कि महाराज कहते हैं आंख बंद करके लड़ेंगे, आंख खोल के नहीं लड़ेंगे। इतने में जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी और दुनिया में कभी किसी को नजर न लगेगी। गुरुदेव ने उस ट्रक के पीछे लिखा हुआ 2 शब्द क्या पढ़ा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। और बस गुरुदेव ने इतना ही पूछा था हम लोगों से कि बताओ नजर परिचित की लगती है कि अपरिचित की लगती है। वो ट्रक वाला तो धक्का मार के निकल गया, अब उसको हमारी क्या बुरी नजर लगेगी, हम उसको देखें तब तो। लेकिन जब आप निरंतर
किसी पेड़ को देख करके उसको बैड वाइब्रेशन देते हैं। जब आप निरंतर अपनी गाय को, जब वो दूध देना बंद कर देती है, उसके बाद आप बार बार उसके बारे में नज़र लगाते हैं, किस बात की, कि अब इसको तो कसाई के यहाँ बेच देते हैं, किसी को भी बेच देते हैं, गौशाला में डाल देते हैं, किसी को दान कर देते हैं। उस बुरी नज़र से, आपकी बुरी नज़र से अपनों की उम्र कम होती है बंधु, अपनों की उम्र कम होती है। जब आप अपने घर के अंदर बैड वाइब्रेशन देते हैं, बार बार सोचते हैं अरे ये तो हमको जीने नहीं दे रहे, देखना एक दिन इनको हार्ट अटैक आएगा, हार्ट अटैक आएगा। तो हार्ट अटैक तो नहीं आएगा, हो सकता है हार्ट अटैक के बहाने कैंसर आ जाए, कोई दूसरी प्रॉब्लम में फंस जाए। फिर आप बार बार देखा, मैं जानता था ये ऐसे ही किया, इसने ऐसे ही किया, इसने ऐसे ही किया। बुरी नज़र बहुत बेकार होती है। अपने घर में, अपने परिवार में बस कोशिश हो इस बात की कि हम खुद नहीं लग